Good morning and hi friends, welcome to my channel and check this out. ये इतना हल्का है कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैंने पहना हुआ है. तुम लोगों को कैसा लगा ये लुक? अच्छा लगा? टुडे आई डिडंट गो टू द पॉन्ड पार्क, आई जस्ट मेड अ चर्च विजिट एंड आई केम. मैं से धीरे धीरे चल के गई क्योंकि कल मैंने सिर्फ एक बिस्किट पैकेट खाई थी एंड हैंडफुल ऑफ पीनट्स एंड चना. मैंने बोला मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अभी. आई कुड हैव गॉन बट मन नहीं कर रहा था. फर्स्ट कप ऑफ हर्बल टी. इफ यू कैन सी दोज आर लेमन पीसेस एंड सेम spices, 2 cloves, 2 pods of pepper and elaichi, cardamom. This has helped me like anything. Really helped me. Sorry, I'm eating. Truly disappointing when I'm posting. Likes तो छोड़ ही दो. I don't know how many people are reading it. एक तो 2 साल के बाद एक पोस्ट कर रही हूँ मैं, कुछ तो पोस्ट कर रही हूँ. अपकमिंग वीडियो का स्नीक प्रीक दे रही हूँ. I forgot to add one more. It was a wine shade of earring. I should have added that also in the shades of red. But then I had already used it. ये सारे मैंने पहने नहीं थे. I was using them for the first time. It's like unveiling them. वो वाला मैंने पहना हुआ था full video में. You can see that earring on me. Feeling better. Onion खाकरा. टेस्टिंग नाइस. पहले मैं चीज़ के साथ खाती थी बिकॉज मुझे बहुत ही बेस्वादा लगा. सो इवेंचुअली व्हाट आई डिड वाज आई सेड लेट मी टेस्ट इट एज इट इज़ एंड इट वाज टेस्टिंग रियली नाइस. आई डोंट नो व्हाई पीपल ईट इट विद मुरब्बा एंड अचार एंड ऑल दैट. बाय इटसेल्फ खाकरा इज ऑसम. मुझे अच्छा लगा ये अनियन खाकरा. थोड़ा बहुत चूड़ा भी खाया मैंने. चूड़ा बोलते हैं, भेल, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, डाइट भेल. इतना अगर शुगर नहीं डालते तो इसमें इतना टेस्टलेस है. वो गौमाता का खाना लगेगा. सीरियसली पक्षियों का खाना लगेगा ये. टेस्टलेस. हम जितना कम खाते हो ना हमारे पास उतनी एनर्जी रहती है. सी लाइक yesterday I can say that's because of my cold and all I chose not to eat too many things. वो क्या होता है कि इतना सारा मैंने हर्बल टी पिया था तो मीनिंग नहीं बनता है टू सिट एंड ईट समथिंग. एंड देन इन द इवनिंग आई हैड 2 oranges as supper at around 6:30 and that was it. The weather is very grey, dull. Early morning it was grey as is about to rain or something. एक बार तुम्हें कम खाने की आदत पड़ती है ना तो कोई तुम्हें फ्री का खाना भी खिलाया ना तुम्हें मन नहीं करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. वी हैव दिस हैबिट ऑफ हैंकरिंग फॉर फ्री थिंग्स. अगर नसीब में मिलता है, आराम से मिलता है, फर्स्ट क्लास में मिलता है तो इट्स ओके. बट हैंकरिंग बिहाइंड इट कि नहीं भाई यही भी फुकट में चाहिए, वो भी. दैट्स व्हाट आई लर्नड इन माई लाइफ कि फुकट की चीज़ बड़ी भारी रहती है. सो इट्स बेस्ट कि rather than hankering for it we can just don't chase for those free things. जैसे मैंने बोला मुझे इवन इफ आई एम ऑफर्ड समथिंग ना
आई एम ड्रेडिंग गिफ्ट्स. मुझे ना आड़े टेढ़े गिफ्ट्स पसंद ही नहीं आते. मतलब दोज गिफ्ट्स आर रिमाइंडर्स, राइट? इफ़ यू गिव मी समथिंग बेटर देन आई अप्रिशिएट एंड लाइक इट. जैसे कपड़ों में अगर मुझे कोई वेस्टर्न देता है, आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट इट बिकॉज आई डोंट वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, राइट? तो गिव मी समथिंग एथनिक, जैसे ट्रेडिशनल या स्लीवलेस कुर्ता, कॉटन कुर्ता, आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई एम अ पर्सन ऑफ वेरी सिंपल चॉइसेस. मुझे एक ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स मिल जाएंगे, आई विल बी डांसिंग, गरबा करने लगूंगी मैं. आई डोंट नीड एक्सपेंसिव थिंग्स. ये एक्सपेंसिव थिंग्स ना एक बोझ रहता है आत्मा पे. फिर कुछ मन मुटा हुआ, देन यू हैव टू रिटर्न इट बैक. आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. Another thing I want to say is that I remember when I was uploading 1 hour video, वो 1 घंटे के अंदर अपलोड हुआ. जिससे 56 minutes का था. It took 4 hours to upload. 4 hours. So I got up in the middle of the night and I said, did I upload that video? Shades of Grey. मुझे याद आ गया कि शायद मैंने ऑन नहीं किया होगा, उसको अपलोड नहीं किया. आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया सिंस आई हैड पोस्टेड इट. सो साइमल्टेनियसली आई थॉट इट इज़ ऑलरेडी पोस्टेड. फिर मैंने चेक किया रात को, मैंने बोला ये तो मैंने अपलोड ही नहीं किया. देन आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट एंड यू वोंट बिलीव माई वॉक. आई स्टार्टेड एट अराउंड 3:45. ऑन किया मैंने, 6:30 तक अपलोड ही हो रहा है. क्या पता नहीं. Another thing I want to say is that I was checking out the jewelry in Sarojini. I think coincidentally the manufacturer is from Bombay, but supplying to all these Delhi में लोग इतना जंक ज्वेलरी पहनते हैं, मुझे नहीं पता था. Handbag for $100, earrings like mine for $30-50, $40-50. Really? ऐसे ऐसे फैंसी मटेरियल्स मिलते हो दिल्ली में. या तो लोगों के पास मतलब पहनते होंगे. यहाँ पे यू डोंट सी एनीबडी बीइंग ड्रेसी, और आई डोंट सी पीपल, और मे बी आई एम नॉट यूज्ड टू इट. आई हैव नो आइडिया. यहाँ की ड्रेसिंग सेंस बहुत डल एंड बोरिंग है. एटलीस्ट दिस साइड आई एम टॉकिंग अबाउट मरोल साइड. कोई उठ के नहीं आता विद देयर पर्सनैलिटी की यहाँ कुछ है इसके अंदर, वेदर इट्स मैन और अ वुमन. Because maybe people take it for granted कि styling is only for the celebrities. Let me tell you, I was watching this one of the popular jodis of Bollywood. That female had worn such a dull, drab, boring, horrible outfit. चलो वो तो grey या muted off-white था. That is okay. They are twinning with their guy. He was also wearing off-white or some grey kind of a thing. And this female had just tied up a pony like this and some big earrings, and everybody will be like, oh, steal the style, steal this. मैंने बोला ये steal the style करने को है क्या? एक तो boring से, there's no color. चलो color नहीं तो भी चलेगा, but look at the look on the overall face, puffed up and very badly done because they put so much of makeup. She was looking, and the hair was also looking really really bad. So please guys, ये मत सोचो कि styling is only for the celebrities. ये ना दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम भद्दे भी दिखते हैं ना, पीपल आर एक्सेप्टिंग अस. वेरी सैड. मैं बॉलीवुड की एक स्टाइलिंग में देख रही थी इन द 70s. टू मच ऑफ एवरीथिंग. फ्रॉस्टेड पिंक लिपस्टिक जो हीरोइन को शायद सूट भी नहीं करती होगी. ऑरेंज पैनकेक, विंग आई लाइनर,
इतना सारा बाल, इतना मिसमैच विद द आउटफिट, बट वो उस ज़माने में चलता था बिकॉज पीपल ऑफ बोहेमियन, चलता था. इमेजिन कितना क्रिंजी लगता है वो देखने के लिए भी. वेरी वेरी समटाइम्स विल फाइंड इन द 70s की समबडी हैज़ डिज़ाइन बॉलीवुड के कपड़े लाइक वाओ करके, या साड़ीज़ बोलो, या तो उनका मिसमैच होता था, या तो उनके साड़ीज़ अच्छे होते थे, या बाल ठीक ठाक रहता था, ज्वेलरी ठीक ठाक रहती थी. मिसमैच जैसा कुछ तो वियर्ड जैसा लगता था. See, I'll tell you something. This lady Parul Garg and this Dolly Jane, they are becoming very very famous as drape artist and makeup artist, right? देखा जाए तो लहंगा ही तो पहनना है. देखो, I went into the function and that female एक young girls वो मेन मेकअप वुमन के साथ आई थी, उसकी ओनर, और ये इसकी जो एम्प्लॉई थी वो लड़की बहुत यंग सी थी, मे बी 23 years old, एंड शी इज ड्रेपिंग मी द साड़ी. इट टुक लेस देन 5 minutes टू ड्रेप मी दैट साड़ी. इट्स नॉट दैट आई कुड नॉट ड्रेप द साड़ी. मैंने बोला सिंस इन लोग ने फंक्शन के लिए, फैमिली फंक्शन के लिए बुलाया ही है, आई थिंक दे वर चार्जिंग 1000 rupees पर ड्रेपिंग. इफ़ यू नो टू ड्रेप द साड़ी, वाई डू यू नीड अ साड़ी आर्टिस्ट? वो कुछ कमाल की चीज़ नहीं कर रहे थे. उसने मुझे 1001 सेफ्टी पिन्स लगाए थे, पट 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 करके सेफ्टी पिन्स ही लगा रही थी. मैंने बोला ये कर क्या रही है? मुझे लगा कीले से टोक तो नहीं देगी ना मुझे. इतने सारे सेफ्टी पिन्स फालतू के. और ये जो ओल्डीज़ है जो साड़ी पहन सकते हैं, वाई डू यू नीड अ ड्रेप आर्टिस्ट फॉर यू? एक भारी साड़ी पहले नहीं पहनते थे क्या तुम लोग? अब ये दुल्हन को भी पहनने के लिए इतना मेकअप, कभी कभी ये दुल्हन इतनी अगली दिखती है और ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है जो उनको सूट भी नहीं करता है. ऐसे लहंगे या ऐसे मटेरियल या ऐसे साड़ियाँ पहनेंगे, दे लुक लाइक अगली कार्निवल क्लाउन लगेंगे वो. लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है या तो बोलने के लिए. सीरियसली फैमिली फंक्शन में तो forget it, let me not talk about it. Really, it was a weird, मुझे एक weird एक्सपीरियंस. मेकअप मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दी, मुझे मेकअप चाहिए भी नहीं था. मैंने अपना कलर एसेंस का एप्पल कैंडी लिपस्टिक लगाया एंड जस्ट काजल, दैट्स इट, एंड आई वाज लुकिंग स्टनिंग. सो पीपल वर मोर स्टन्ड एट मी एंड दे वर लाइक वाओ. जबकि मैंने कोई गोल्ड ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी. आई हैड वोन आर्टिफिशियल और कांच की चूड़ियाँ. Simple. I had kept my look simple. The gold was blouse. It was a golden sleeveless blouse, and it was maroon साड़ी, भारी वाली साड़ी, फैंसी वाली साड़ी, maroon and black. With black small flowers. Don't do so much to your face where you look ugly. This makeup is making us look like a clown. Don't think that the makeup is even out in your tone. The tone should be natural like this. थोड़ा up and down होगा तो भी चलेगा. और वो फंक्शन में पूरा वो धूप में से तुम्हारा पूरा मेल्ट हो जाएगा, पता है. और तुम कितने अगली दिखोगे. और तुम्हारे कपड़े भी ऐसे क्लासिक होने चाहिए. इतना सारा गोल्ड. आई डोंट नो व्हाई पीपल मेक अ ट्रैफिक जैम ऑन देयर बॉडी लुक्स लाइक. इतने सारे अरे दिखना है तो ऐसे खिल के दिखनी चाहिए कि ये ब्राइड है, मज़ा आया देख के. ऐसा नहीं लगे कि इसको देख के हमारी आंखें दुख रही है. I've seen a lot of ugliness in functions, lot of ugliness in terms of makeup and draping. I'm eating a chuda, diet chuda. Murmuras, yeah, patent. This Dolly Jane, when this Jay Madan was taking an interview of hers, she's telling her, who's your favorite? Now she can pick out some latest female and say according to her body and height. She could have given some name, but such a bitch. See how they manipulate, how they gaslight people. She said Helen auntie. That old hag who's fat. When she was in shape, I could have understood. And वो इतनी tall भी नहीं है. It's just that she's fat. Now she's become old. She must be in her 80s. इमेजिन आई से मुझे इसको ड्रेप करने में मज़ा आया. हाउ फेक यू आर. दिस इज़ हाउ दे गैस लाइट पीपल बाई टॉकिंग रबिश. एंड सबसे ज़्यादा मुझे चिढ़ क्या मची, क्योंकि मेरी फीड में जय मदान के वीडियोस आ रहे थे. उसमें शी सिटिंग डाउन एंड चिट चैटिंग विद अ स्मॉल बॉय.
who's acting like some, you know, that गोपाल गौर की तरह होता है ना, टकलू, एंड आई थिंक फ्रॉम इस्कॉन, और एक चोटी है, एंड दैट किड इज सेइंग भक्ति में मज़ा नहीं है, परम आनंद है। मैं एक दो चाटे लगाती, मैं जाके बोल होमवर्क कर अपना, कल स्कूल जाने का है, लाफे खाएगा अभी। दिस फीमेल इज लाइक आपको क्या लगता है? मैंने बोला चूतिया, दैट किड इज जस्ट 6-7 years old. What are you talking with him like this बैठ के? And how dare you take any sort of an interview? ये बच्चों की कॉमेडी सर्कस चल रही है क्या? So there's so much of gaslighting happening on media. So whatever these shitty things, these celebrities या इनके चमचे चेले जो भी बोलते हैं, इनके जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको अगर बोलेंगे हु इज़ अ गुड डांसर, दे ऑलवेज से माधुरी, तो नेवर पिक अप द यंगर क्राउड। ठीक है, माधुरी डांसेस वेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, but I'm sure there are other people who can do few graceful steps, if not the whole dance. Madhuri is 57 years old. Okay, then they'll highlight saying she's so gorgeous. उसके कपड़े कभी भी अच्छे नहीं थे, neither in real life, neither in movies में तो है ही नहीं, 0 marks, but real life में भी उसके कपड़े कुछ अच्छे नहीं। They'll say such a gorgeous. They'll keep gaslighting you. इन लोग हॉरेबल आउटफिट्स पहनते हैं, हॉरेबल एक्सेसरीज पहनते हैं, इनके हेयर स्टाइल हॉरेबल रहती है। अंबानी की भी शादी में देखो, इट वॉज लाइक रियली, आई शुड से नॉट माई मंकी, नॉट माई सर्कस, बट लेट मी जस्ट, मैं रिव्यू करके बोलती कितने कितने इडियोटिक से फैशन सेंस था। मनीष मनोज सब्जेसाची, सॉरी, सब्जी से डोंट गेट कैरिड अवे विद मीडिया। क्रिएट योर ओन यूनिक स्टाइल बिकॉज यू आर अ पर्सनैलिटी बाय योर सेल्फ। सी अभी ये सुबह सुबह मैं ये पहन के गई, डिड आई थिंक हुज बॉदर्ड अबाउट मी? ये जो लिपस्टिक है इनसाइड, इनसाइड इज़ अनदर ब्रांड विच आई रियली लाइक अ लॉट। उसके मेरे पास काफ़ी 4-5 लिपस्टिक्स है फ्रॉम इनसाइड, एंड आई रियली लाइक दैट ब्रांड। इट्स रीजनेबल ऑल्सो एंड इट्स नाइस। In fact, their higher end lipstick is not so great than the lower end. The lower end has good packaging, good variety. This is supposed to be a bubble gum pink or something, some pop pink color. I used to not even wear pink color. So creative, they'll keep gaslighting you all the time, steal the style. मैंने सरोजिनी मार्केट के वो चीज़ें देखी। देखो भाई, अगर तुम लोग को एवरी सिंगल डे सज के सवर के सिर्फ शॉपिंग ही करना है, भारी खाना जाना है, देन यू नीड ऑल दीज जंक ज्वेलरीज। व्हेन आई हैड परचेस्ड इट, आई हैड समथिंग इन माई माइंड। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कुछ हाई एंड पे है, बिकॉज सिंस आई वॉज बाइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग हाउ टू नेविगेट। नाउ आई एम मोर कॉन्शियस अबाउट थिंग्स। अभी मुझे पता चल रहा है कि मुझे किस तरह की ज्वेलरी चाहिए। जैसे इना, आई रियली अप्रिशिएट ऑक्सीडाइज में, अगर तुम इन्वेस्ट करते हैं अच्छे खासे ऑक्सीडाइज में, इट्स अ लाइफ टाइम ज्वेलरी। ये क्या है ना, फैंसी जैसी है, अच्छी दिख रही है, हो गया, बजट में मिल रही है, एंड इट्स लुकिंग गुड। और मैंने मेरे डिज़ाइंस देखे ना, मेरे डिज़ाइंस भी लेटेस्ट वाले ही थे काफ़ी हद तक। मैं क्या सोच रही हूँ ना, नेक्स्ट टाइम मैंने आई थिंक कि मेरी ईयरिंग्स से मैं बोर हो गई, उनका एक चोकर बना दूँगी। आई सिट डाउन, ज्वेलरी डिज़ाइन करूँगी, वो बंदे को बोलूँगी ऐसे वाली एक चोकर बना दो। हाँ, रीपर्पस योर ज्वेलरी। उनको ऐसे किसी को दे, आइदर गिव इट टू समबडी हु लाइक्स एंड अप्रिशिएट्स इट एंड हु विल प्रिजर्व इट एंड हु विल अप्रिशिएट इट, और रीपर्पस कर दो अपनी ज्वेलरी। मैं वही सोच रही थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, मैं उसका चोकर बना दूँगी। मैं उसको बोलूँगी कि उसके नए कोई तरीके से कुछ तो बना दो, राइट ना? अपने की क्या ज़रूरत है? और कुछ ईयरिंग्स में मुझे डबल ईयरिंग्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो लटकन रहती है ना, वो भी एक लाइक अ झुमका बाय इटसेल्फ। सो लेट्स सी।
अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, लेडीज़ अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो, लड़कों का मुझे पता नहीं है इतना ज़्यादा, लेडीज़ अगर एक आदमी तुम्हें भाव नहीं देता है या वो तुमसे नाराज़ है या तुम लोग नो कांटेक्ट में हो, ये मैं खुले में बोलूँगी कि डोंट रन बिहाइंड दिस पर्सन और किसी एक स्पेल यूज़ करना या टैरो रीडर के पास जाना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके स्पेल करके उसको वापस अपने लाइफ में लाना, दिस वोंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक पर्सन तुम्हें छोड़ के चला गया है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाए और व्हेन ही इज़ थिंकिंग, व्हेन यू आर ऑल्सो हैविंग अ स्पेस एंड दैट अदर पर्सन ऑल्सो हैज़ अ स्पेस, एंड उसको पता है कि ये रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है, तो ख़त्म ही हो चुका है। अगर उस रिश्ते में थोड़ी बहुत भी ज़िंदगी है या कुछ लाइफ है, एंड इफ दैट पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक, I have to understand, are you willing to take him back? Okay, if you're willing to take him back and forgive that person, then it's a different question. But that person has to put that effort to come to you. चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे बार बार टेक्स्ट करने से या रोने धोने से या उसके ऊपर सोशल मीडिया का स्टॉकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं वेरी क्लियरली बोलती हूँ, मैं कभी भी स्टॉक नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पास में मुझे रूटीन पता भी था और नहीं भी पता था। आई वॉज नॉट ऑब्सेस्ड। वॉट आर यू डूइंग इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। यू डू वॉट आर सपोज टू बी डूइंग, राइट। तुम सोशल मीडिया पे जाके चेक करोगे 24 आवर्स, यू विल बी ऑब्सेस्ड। डोंट डू दिस। मैंने पहले, मुझे भी बहुत सारा वो टेम्पटेशन होता था कि ईगो वॉज हर्ट। मैंने बोला हैंडी, मुझे कौन रिजेक्ट कर सकता है, मुझे कौन इग्नोर कर सकता है। नो, आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ। मैं अपनी क्या बोलते ना, आकर्षण मंत्र, मैं इतनी ये हूँ। ईगो ट्रिप, वो ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। और देन आई थॉट टू माई सेल्फ, ये इसका क्या मीनिंग बनेगा फिर? इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। सामने वाली पार्टी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड एट दैट मोमेंट तुम भी इतने तुम्हारे दिमाग में वो रिवेंज जैसा रहता है कि अभी देख तुम्हें मैं, आई टीच यू अ लेसन, कि तुम्हें इट इज़ नॉट इवन लव एट दैट पॉइंट, यू नो, व्हेन देयर इज़ अ ब्रेकअप और अ नो कॉन्टैक्ट और अ गोस्टिंग, ब्लॉकिंग, जब ये वाली सिचुएशन रहती है ना, ये बहुत ही वियर्ड जैसी, अनकम्फर्टेबल जैसी सिचुएशन रहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं जिन के साथ गुजर गया वो पता ही होगा। मैं अपने रिश्तेदारों को भी ब्लॉक करती हूँ, फ्रेंड्स, अगर इफ दे आर इरिटेटिंग एंड दे डोंट अंडरस्टैंड व्हेन आई एम टेलिंग देम गिव मी स्पेस, और मुझे एक ही चीज़ बार बार पूछेंगे तो आई डोंट एक्सप्लेन टू देम। मैं बोलूँगी प्लीज़ यार अंडरस्टैंड, मैं आंसर ही नहीं करूँगी, वो बुरा लगेगा तुम लोगों को। कुछ वन ऑफ माई कज़न ने ज़िद पकड़ी है दैट औरत ने कि नहीं भाई ये क्या है। मैंने बोला उसको, तू मुझे मत, तो मेरा स्टेटस देख रही है ना, दैट मीन्स हम वंस इन अ वाइल आई पुट माई स्टेटस, मीन्स हम ओके। 10 बार एक ही चीज़, फिर यहाँ वहाँ की बातें होंगी, गॉसिप होगा, नॉट दैट आई एम इंटरेस्टेड। दूसरों की अनवांटेड इन्फॉर्मेशन लेके मैं क्या करूँ? इट डजंट बेनिफिट मी एनीवेयर, एंड प्लस मैं भी भागीदार बन जाती हूँ। कहीं मेरे मुँह से कुछ निकल गया इक्का दुक्का, आजकल मैं वन मैन आर्मी हूँ, कहीं से मेरी कॉल्स रिकॉर्डिंग करके मुझे 2-4 बातें एज अ प्रूफ, तो लेकिन शांति ने कहा था करके, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोस शिट। इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दैट अंकल इज़ वन, मेरी जो बिल्डिंग के है ना, दैट लोकल, उनको सारी इनसाइड खबर होती है, गॉसिप मंगर टाइप। तो इन अ वे आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि इक्का दुक्का तुम्हें पता ही होता है लोगों की सिचुएशन क्या है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो इनसाइड स्टोरीज मुझे बता रहे थे, तो मुझे आई वाज थिंकिंग इन माई माइंड हाउ बोरिंग लग रहा था। मैंने बोला ठीक है, ये व्हेन दे आर ओल्ड व्हाट एल्स, दे आर ऑलवेज बिलो द बिल्डिंग, उनको ताज़ी खबर मिल जाती है। सीरियसली दे गेट द लेटेस्ट न्यूज़ की कौन कहाँ पे आया है, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, एवरी सिंगल डिटेल। इनफैक्ट ही वाज टेलिंग मी, आई वाज टॉकिंग टू द अदर आंटीज़, और वो बोल रही है शांति आजकल बहुत खूबसूरत दिखती है, अच्छी हो गई है, एनर्जेटिक, सबसे हेल मिल के बातें करती है। मैंने बोला ये फुर्सती लेडीज़, आई एम जस्ट सेइंग, फुर्सत है ये ओल्डीज़ को, यहाँ पे ये हाउस वाइफ्स को, नीचे खड़े रह के, मतलब दे डोंट एक्चुअली आते जाते, मतलब यू नो दे विल बी चिट चैटिंग।
इट्स अ फैक्ट, ये ऐसे ही है। इनका इनका और क्या हॉबी हो सकती है, और क्या काम रह सकता है। वॉचमैन से भी उनको पता चलता है। या सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। जैसे मैंने स्टेटस अपलोड किया, 30-35 पीपल विल बी लॉग्ड इन एट एनी गिवन टाइम, दैट टू फ्रॉम रिश्तेदार। तो रिश्तेदार, नेबर भी जो यहाँ पे मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, वो भी दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड, कम्युनिटी पीपल। और मेरे क्या होता है, मैंने वो रेड झुमके के साथ, वो स्लीवलेस के साथ मैंने सेड द रेड राइडिंग वुड वाइब। मुझे भी ऐसे ना चलाने का बड़ा मज़ा आता है। डोंट गिव भाव टू पीपल। और मेरे एक आध कसन को तो मैंने उसको तो मैंने ब्लॉक ही किया। सुबह सुबह ये धर्म कर्म की बातें किया, कोटेशन बाइबल कोट। मैंने बोला सबसे बड़ा पाखंडी, घमंडी, वो क्या बोलते ना, कपटी जो पर्सन बोलते ना, हिपोक्रेट, जो who keeps bragging and boasting about himself like a Pharisee, जैसे बोलते ना, जैसे उसको ही ज्ञान है शास्त्रों का, जैसे उसे ही पता है रिलीजन के बारे में। मैं इनको प्यार से बोलूँगी ना। पहले इसका बड़ा भाई भी वैसे कर रहा है। मैंने उसको बोला देखो, मैंने तुम्हें ब्लॉक, डोंट कीप सेंडिंग मी ऑल दिस भाषण प्रवचन, आई एम नॉट ओल्ड। तुम लोग बूढ़े होंगे, तुम लोग के पास फुर्सत होगी, बट डोंट सेंड मी दिस सर्मनाइजिंग प्रवचन, सॉन्ग्स रिलीजियस वाले। आई डोंट एंटरटेन सच थिंग्स। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से समझाया, बट इससे समझा नहीं। 3 बार इसको मैंने ब्लॉक किया है, फिर भी इज़ टू कंटिन्यू। अभी तो मेरा खनक गया। मैंने बोला ये फ्यू मंथ्स ही डिड इट, मैंने बोला जाने दे, कोई बात नहीं, ब्लॉक। ये रिलीजन का क्या लेके बैठ जाते हैं लोग। हाँ ठीक है, उस रिलीजन का कुछ मीनिंग भी बनता है इफ़ यू आर लिविंग बाय दोज वैल्यूज़। वरना ये सुबह सुबह, I'm strictly very strict. There was one old lady, this auntie Shanti, sending me ऐसे जैसे रैपो बिल्डिंग के लिए। मैंने बोला प्लीज़ डोंट, कैन आई जॉइन यू इन माई प्रेयर ग्रुप। और मैंने बोला नो आंटी, प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, एंड डोंट इवन सेंड मी एनीथिंग, डोंट फॉरवर्ड मी एनी ऑफ द प्रेयर्स। मुँह पे बोला उसके। इसलिए मुझे व्हाट्सएप पे ना ये कम्युनिटी मुझे पसंद ही नहीं आता है। मैं बिल्डिंग के व्हाट्सएप में भी नहीं हूँ। मैंने बोला दुनिया भर का माल मसाला मैं क्यों फालतू का अपने सर पे ले रखूँ, मीनिंगलेस। जो चलता है समझ में आता है ना। लोग शानपट्टी करने के लिए क्लिक करके कंप्लेन करते रहेंगे, या बिच्चीगिरी करते रहेंगे, या वेस्ट ऑफ टाइम करते रहेंगे। इन माई माउथ दस इलायची एंड क्लो, और ये लवंग आ गया है, क्लो, which I'm biting. Sorry, yeah. I won't say my glucose levels are low, but मैंने सोचा मैं पॉन्ड पार्क में रेंग के जाऊँगी। मुझे कौन सा वेट लॉस करना है। इनफैक्ट कल तो मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट ही उपास था ना। मैंने सिर्फ बिस्किट, थोड़ा बहुत चूड़ा, हैंडफुल ऑफ यही खाया, एंड ऑरेंजेस, एंड आई डिडंट इवन गो आउट इन द इवनिंग। मैंने फुल डे रेस्ट किया, तब जाके आई एम फार मोर बेटर। आई थिंक वी पुश आवरसेल्व्स अननेसेसरी एंड स्टूपिड थिंग्स। लोगों को मेरा स्टेटस देख के ऐसा लगता है कि वो दे आर कीपिंग अ वॉच ऑन मी। आई फील लाइक लाफिंग। स्टेटस में कोई भी कौन सा भी पिक्चर डाल सकता है, अपना हैप्पी गो लकी पिक्चर, ग्रीन स्क्रीन पे कुछ भी ना। इनफैक्ट मैंने लास्ट 25 अगस्त को किया था, एंड द लेटेस्ट मैंने 31 अक्टूबर को किया था। 31 अक्टूबर एंड 4 नवंबर, ऐसा कुछ 2 या 3 दिन जब मैंने मांग टीका लगाया था तब उस दिन, और एक 9 नवंबर को। सो इस महीने में सिर्फ या तीन बार ही डाला है मैंने स्टेटस।
दैट टू जस्ट लाइक दैट, जस्ट टू मडी द वाटर्स। मज़ा आता है। भेंडी देख देख देख। पहले की ना ज्वेलरी बड़ी भारी भारी रहती थी, नाउ दे आर मेकिंग इट वेरी लाइट वेट एंड नाइस। और इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी। यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारी स्टाइल स्टेटमेंट क्या है। ज्वेलरी खरीदने में कुछ नहीं जाते। जैसे मीशो, आई टेल यू, आई फील लाइक लाफिंग, लेट मी टेल यू द मीशो में जो ज्वेलरी मिलती है, एग्जैक्टली द सेम वंस आई बाय फ्रॉम दैट स्मॉल टाइम वेंडर। सेम ज्वेलरी, ट्रस्ट मी, सेम सेम टू सेम। उनके पास वो सेम चीज़ होती है जो तुम मीशो में देखती हो। एंड देन दे फील वेरी हैप्पी कि वहाँ पे 250 लिखा है, 250 लिखा है, एंड देन दिल से इट्स इन डिस्काउंट एंड दे आर गिविंग फॉर 200, और दिल पुट 215 एंड दिल से डिस्काउंट 183 समथिंग। आई वॉज लाफिंग। मैंने बोला मीशो मीशो क्या कर रहे हैं। मैंने बोला जाओ स्मॉल टाइम वेंडर, उनके छोटे छोटे दुकान जो होते हैं ना, छोटे छोटे दुकान वहाँ पे बाज़ार में, यू विल फाइंड इट्स वर्थ द डील। सीरियसली, अभी यही मीशो से मैं लेती, दे वुड से अराउंड 250 और समथिंग डिस्काउंट, एकदम 40 रुपये का डिस्काउंट देके बोलते हैं 200 रुपीज़। दे मेक 100% प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सेम डिज़ाइंस। मैंने बोला भेंडी सेम मैन, सेम टू सेम। मैन्युफैक्चरर एक या दो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक थोड़ा सरोजिनी मार्केट वाला सब स्टैंडर्ड माल होलसेल में तैयार करते हैं, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयरिंग्स ऑफ द सेम थिंग, एंड सम ऑफ देम आर एक्सक्लूसिव। जैसे अगर उनको 500 600 700 रुपये लगाने हैं, उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, माल मटेरियल वही रहता है। इसका थोड़ा हुक वैसा तैसा रहेगा, उसका थोड़ा सा बेटर रहेगा, पैकेजिंग थोड़ी सी बेटर रहेगा, लेकिन बीड्स और वो सारी चीज़ें एक जैसी होती है। ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी। ये थोड़े से गॉडी गॉडी जैसे लगेंगे बिकॉज ये पर्पसली मेक इट गॉडी गॉडी। इसको थोड़ा सा क्लासी, थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश बना देंगे। सीरियसली, ट्रस्ट मी। मुझे ये ज्वेलरी, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में मुझे काफ़ी सारी समझ आ गई, क्योंकि मैंने खुद भी ख़रीदा है फ्रॉम 2 डिफरेंट वेंडर्स। और जब मैंने मीशो में देखा, आई वाज लाइक व्हाट द हेल, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब किस तरह से वो लोगों को फूल करते हैं। और जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखेगा वो कलर विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन व्हेन यू आर वेयरिंग इट एंड बाइंग इट। सिंस आई बाय इट इन द इवनिंग, वो इवनिंग के टाइम का लाइट रहता है। व्हेन यू सी द सेम ज्वेलरी इन द सनलाइट एंड ट्यूबलाइट, उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे इवनिंग में या दूसरे वेंडर के पास रात को जैसे ट्यूबलाइट में देख लिया तो वो डिफरेंट दिखेगा, सनलाइट में शेड्स डिफरेंट रहते हैं। कभी भी वो कपड़े के साथ मैच नहीं करेंगे वो इयरिंग्स। मतलब थोड़ा 19-20 रहेगा, वो दूर से ऐसा मैचिंग दिखेगा, लेकिन इट विल नॉट बी रियली मैचिंग अनलेस एंड अनटिल इट इज ब्लैक और वाइट। So maroon is the biggest running color. Another color which is very running in color is green. And I don't know, people are obsessed with this baby pink and mint. Baby pink mint. Baby pink mint. My heart chakra is opening up. आई डोंट नो, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। आई कांट टेल यू व्हाट इज दैट फीलिंग। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग इन माई चेस्ट एरिया। इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट टू टेल, आई डोंट नो व्हाट टू से। नेचुरोपैथ्स होते हैं ना, वो खट्टा खाने से बहुत परहेज करते हैं। खट्टा खाने से क्या होता है ना, बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, बट खाने में टेस्ट कहाँ से आएगा, खट्टा ही से तो आएगा। खट्टा खट्टा है तो ये तो मज़ा आता है ना। चाट नमकीन सब क्यों खाते हैं, क्योंकि वो खट्टा मीठा रहता है ना, इसलिए ना। खट्टा मीठा नहीं रहेगा तो मज़ा कहाँ से आएगा।
गॉट इट। तो ये नेचुरोपैथ्स जो होते हैं ना, ये जो टमाटर है, लेमन है, इमली है, दे डोंट इनकरेज टू ईट सच थिंग्स। वो इनकरेज नहीं करेंगे, वो उन्हें स्टाची प्रोडक्ट्स ही, जैसे फ्रूट्स जो स्टाची है ना, उसको इनकरेज करेंगे खाने के लिए। स्वीट पोटैटो इज़ अनदर थिंग विच आई कैन इनकॉर्पोरेट इन माई डाइट। लास्ट टाइम भी मैंने बॉयल करके खाया था ना, इस बार भी मैं बॉयल करके ही खाऊंगी। आई स्टार्ट हार्वेस्टिंग स्वीट पोटैटो इन द पॉट्स। घर का स्वीट पोटैटो। हमारे खाने कितने ड्राई होते हैं। कैन यू जस्ट ईट। मैं ना सुबह उठ के मैं डोसा खाती थी, उसको सेट डोसा बोलते हैं। विदाउट चटनी ऑल्सो तुम चाय में डुबा के खा सकते हो, लेकिन हाउ मच कैन यू कैन नॉट हैव इट ड्राई। उसके साथ कुछ एक कंपेनियन डिश होना बहुत ज़रूरी रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे रोटी है, ऐसे मैं प्लेन चाय में डुबा के खा सकती हूँ, बट पीपल वुड प्रिफर सम सब्जी, जैम लगा के खाओ, मस्का लगा के खाओ, घी लगा के खाओ, घी और शक्कर लगा के खाओ, पीनट बटर लगा के खाओ, चटनी लगा के खाओ, अचार के साथ खाओ। इंग्रेडिएंट्स बाय इटसेल्फ यू कैन नॉट हैव देम, क्योंकि वो बहुत बोरिंग रहते हैं, टेस्टलेस रहते हैं। अब इसमें भी अगर मैं खट्टी चटनी डालती तो ये भी भेल ही हो जाता। इमली खजूर की चटनी। It has made a lot of difference. I'm a big, huge promoter of herbal teas. Brew it and have it. अगर तुम लोग को डिप टी पीने की है, लाइक हर्बल वाली, दैट इज़ ऑल्सो वेलकम। ग्रीन टी पीने हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो। आई एम बिग प्रमोटर ऑफ ऑल दिस। तुम ये सात्विक मूवमेंट के लोगों को देखोगे, ये जॉयलेस लगते हो, दे हैव अ फेक स्माइल ऑन देयर फेसेस। तुम कितना रॉ खा सकते हो, और तुम इतने स्टबर्न होते हो अपने दिमाग के अंदर कि नहीं, वी विल नॉट ईट दिस, वी विल नॉट ईट दैट। Everywhere you will not get sattvic food unless until you carry your tiffin along with you. एक ज़माने में लोग कितना ब्रेड खाते थे, कभी सुना कि वो मोटे हो गए ब्रेड खा के? इट्स बिकॉज फैक्ट्री में वो इतना प्रोसेसिंग होता है। वी ईट आर्टिफिशियल ब्रेड। घर में लोग भट्टी में अपना ब्रेड खुद बनाते थे, या अंग्रेज़ वगैरह बनाते थे ना, अपने घर में ही ब्रेड बनाते थे। टू बेक ब्रेड भट्टी में, सबके घर में ऐसे ब्रेड बनता था एक ज़माने में, तो खाते थे ना, तो हेल्दी तो थे। अभी देखो दुनिया भर का सिलिएक डिजीज़ होते हैं लोगों को, एलर्जीज होते हैं वीट की वजह से। ग्लूटेन, मैंने बोला अगर ग्लूटेन वीट में है इसलिए तो इट्स बाइंडिंग। यू लुक एट दीज मिलेट्स, यू कैन नॉट बाइंड द आटा क्योंकि उसमें ग्लूटेन ही नहीं है। तुम्हारा सर फट जाएगा, वो का रोटी बनेगी नहीं, वो हाथ से ऐसे 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 करके टैप करके बनानी पड़ेगी। अगर कोई तुम्हें यूट्यूब पे दिखाता है कि वो रोटी बना रहा है, वो बाली, ज्वार, बाजरा, शिंगाड़े का आटा, वाटर चेस्टनट और कुत्तू के आटे का, दैट मीन्स दे आर एडिंग गेहूँ का आटा इन इट, या बेसन ऐड करने के बावजूद भी यू हैव टू ऐड गेहूँ का आटा। आई कैन सी द चीटिंग बाजी। मैंने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उसको मल के ऐसे मलते हो, फिर तुम उसका पराठा बनाते हो और पानी छूटता है। यू नो यू आर पुटिंग अदर वेजिटेबल, लाइक लोगों का फेवरेट होता है वो गाजर डालना, प्याज डालना, कोतमीर डालना, बारीक कटी हुई मिर्च डालना, और दुनिया भर के मसाले, और मलते रहते हैं। मैंने बोला वो मलने से पहले उन्होंने गेहूं का आटा भी मिक्स किया है, तब जाके वो इस तरह का दिख रहा है, बन रहा है। अदरवाइज ट्रस्ट मी। और वो अगर कोई तुम्हें दिखाता है कि वो ऐसे गेहूँ ज्वार का आटा मलता है, नहीं, यू हैव टू
ऐसे वो गरम पानी में ऑन द लाइक ऑन द गैस स्टोव, गरम पानी में तुम्हें वो आटा डाल के वो ऐसे ऐसे करना है, फिर उसको 15-20 मिनट रखना है। आई यूज़ टू मेक जवार, गेहूँ, इस सारे आटे का मैंने पराठे बनाए हैं। मैंने उनके इंस्टेंट डोसेस भी बनाए हैं। तो मैं जब भी यूट्यूब पे चीटिंगबाजी देखती हूँ ना, मेरा तो खून खौलता है। हाउ दे आर फूलिंग पीपल, सीरियसली। जवार के आटे के जो डोसे होते हैं ना, इंस्टेंट डोसे, वो दे टेस्ट क्वाइट गुड, हाँ, बट नॉट सो मच ऑफ बाजरा एंड ऑल दैट। उसका चीला अच्छा बनता है, चीला जैसे बोलते हैं ना, थाली पीठ टाइप, वो ठीक ठाक बनता है। मल्टीग्रेन आटे का पराठा मैंने बनाया हुआ है। रागी, बाजरा, जवार, सिंगाड़ा, कुत्तू सब मिला के मल्टीग्रेन, ये सब मैंने नाटक कर चुकी हूँ। जो तुम्हें टीवी पे दिखाते हैं ना, वो रियल नहीं होता है। 99% ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट रियल। 1% कहीं वो तुम्हें रियल चीज़ दिखाते होंगे, जैसे बाली का खिचड़ी, बाली का पोहा, बाली का पुलाव, बाली की रोटी। एक ने तो अंडा डाला था उसके अंदर, एंड शी वॉज मेकिंग पैनकेक्स एंड शी सेड रोटी आउट ऑफ इट। वेरी डिफ़िकल्ट, वो मलने के लिए भी डिफ़िकल्ट है, वो लाटने के लिए भी डिफ़िकल्ट है। सो वॉट एवर दे आर शोइंग, अगर कोई झटपट कोई बताता है 2 मिनट में एक डिश दिखाती है, डोंट ट्रस्ट इट। ये जो कुक्स होते हैं उनको समझ में आता है, जो हुज ऑलरेडी डन सच थिंग्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे मिलेट्स के साथ वगैरह मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो आई नो हाउ इट इज़, यू नो। बाजरे की रोटी ऑल्सो टेस्ट रियली गुड। सी, खाने का शौक भी होना चाहिए कि और ईटिंग ऑल दिस, क्योंकि गेहूँ की रोटी खा खा के इतना वो आ गया है कि वो सडनली टू ईट द मिलेट्स ना, वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टलेस रहते हैं। जैसे अगर तुम विलेज में जाओ तो मज़ा आएगा खाने को, लोग गरम गरम तवे पे बनाते हैं ना, तब वो अच्छा लगता है वो उनके रोटी के साथ खाने को। बट नॉट रियली, यू विल नॉट इन्जॉय जवार रोटी ऑल द टाइम अनलेस तुम्हारे घर की परंपरा है कि तुम मिलेट्स खाते हो या अलग अलग रोटियां खाते हो, टाइम पास करते रहते हो। दाल प्रोटीन ना, दाल को पचने में 15-16-17 घंटे लगते हैं। और फिर तुम घर पे खा खा के घर पे टीवी देखते रहोगे और घर में घर का काम भी नहीं करते हो, तुम पड़े रहते हो। आई एम टॉकिंग जनरली क्या होता है, फिर वो दाल भी प्रोटीन है, टर्न्स इनटू फैट, राइट। फिर लोग बोलते हैं मैं तो सिर्फ दाल चावल खाया। मैंने बोला दाल चावल खाया, उसके साथ अचार, पापड़, सब्जियाँ, दही। पीपल मिक्स दही ऑल्सो एंड ईट ना। फरसान, उसके ऊपर फरसान डाला, फिर मिठाई खा ली, तो यू विल बिकम फैट विद दाल चावल ऑल्सो। क्योंकि तुम्हें पहले रोटी और सब्ज़ी खानी है, फिर उसके बाद दाल चावल खानी है, फिर दही भी खाना है, फिर उसके ऊपर 1001 वो सब चटनी, ये अचार पापड़ खाना है, तो कैसे चलेगा फिर। उसके पहले फ्रूट्स भी खा लिए, फिर चाय में भी कुछ खाने का है। सो यूल सी दीज वेजिटेरियंस इक्वली फैट। आई सी ऑल दीज मैन बॉल्डिंग इन द यंग एज, 25 के हुए ने टकलू टकलू लग रहे हैं फ्रॉम दीज वेजिटेरियन फैमिलीज़। मैंने बोला इतना हेल्दी खाने से बाल क्यों झड़ रहे हैं। तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं, नमकीन ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं इन द नेम ऑफ वेजिटेरियनिज्म। मिठाइयाँ खाते हैं, शुगर बेस्ड कितना रहता है। नॉनवेज का तो छोड़ ही दो, उनकी तो बात ही नहीं करनी है। बट वेजिटेरियन की बात है, कौन से बड़े हेल्दी है वो, टकलू टकलू वो भी है, पेट इतना बड़ा सा आ गया है, फैटी लिवर है उनको, पता नहीं इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स उनको भी होते हैं। तुम दुनिया भर, लोग बोलते हैं ना चाय छोड़ दो, मैं बोलूँगी चाय मत छोड़ो, चाय ब्लैक टी पियो, हर्बल टी पियो विदाउट शुगर। वो क्यों तुम्हें डराते हैं चाय मत, क्योंकि दूध होता है, शक्कर होता है, दूध और शक्कर को निकाल दो, हर्बल टी पी लो, अच्छी खासी रहती है। वो मिडल ईस्टर्न प्लेस में तो वो कंटिन्यूसली चाय पीते हैं, वो छोटे से ग्लास में,
छोटे से पीते ही रहते हैं वो ब्लैक टी। सी हर्बल टी जो होती है ना, इट इज़ वेरी वेरी सूदिंग, वेरी स्टिमुलेटिंग, मूड अच्छा रहता है, माइंड शार्प हो जाता है। इट इज़ एन एंटी ऑक्साइड ऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल्स। डोंट बी अ ब्लाइंड अंधभक्त कि नहीं भाई ये है, बड़े प्राउड फील करते हैं ये वेजिटेरियन, हम लोग तो वेजिटेरियन है, हम लोग तो मांस मच्छी नहीं है। बट भैंडी यू आर हैविंग सो मच ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ठूस ठूस के पनीर खाते हो, ठूस ठूस के दही, लस्सी, मिठाइयाँ, मक्खन। डेयरी प्रोडक्ट्स विल लिटरली गिव यू अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसको स्पेरिंगली मज़े से खाओ एक डिफरेंट बात है, बट आए दिन एवरी सिंगल डे इफ़ यू आर ईटिंग डेयरी चीज़, नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ इतना कंजम्पशन। एक स्पेरिंगली खाते हो मज़े से, मक्खन रोटी खा ली ओके, बट शाम पूरे हर टाइम के खाने में तुम्हारा डेयरी प्रोडक्ट रहेगा तो कैसे चलेगा फिर। दूध भी पीना है फिर रात को सोते वक्त। और क्या बोलूँ मैं, तली हुई चीज़ें कितना खाते हैं लोग, नमकीन्स कितना खाते हैं, बाहर जाके चाट कितना ठूसते हैं, स्टार्टर्स कितना खाते हैं, खाते ही रहते हैं, फिर कैसे होगा। और ऊपर से हाथ पैर नहीं हिलाने हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई काम नहीं करना है। सुबह उठ के एक वॉक पे चले गए, वापस आ गए, मैंने बोला किसकी बेली फैट रिड्यूस हो गई, किसका वेट रिड्यूस हो गया, लेट मी, विदाउट द ईटिंग लेस और कटिंग डाउन ऑन फूड। मैंने बोला चैलेंज मारती हूँ, अगर कोई पतला होता है इज बिकॉज दे आर कटिंग देयर फूड बाई 20%, 40%, 60%, तब जाके अगर वो वॉक भी ले रहे हैं ना तो दे विल रिड्यूस, अदरवाइज दे विल नॉट रिड्यूस, नॉट इवन एन आउंस। मैं जाड़े बटाटे लोगों को बोलती हूँ ना, मैंने बोला गो होम, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, टाइम पास कर लिया ना, वेट लॉस नहीं हो गया, टाइम पास करने आते यू, इट्स बिकॉज इट्स अ रूटीन, यू ऑन ऑटो पायलट, एंड तुम लोग को दुनिया को दिखाना है कि तुम लोग बिजी हो इन योर हेल्थ एंड वेल बीइंग। मैंने बोला ये तो ढोंगीपना है। गॉट इट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्बल टी थी, उनकी स्पाइस और हर्ब्स डाले थे ना, और मेरे घर का जो हर्ब्स है ना वो बहुत ही घर की उगी हुई मिंट और तुलसी भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ढोंगीपना बहुत चलता है, इसलिए मैं मीडिया के बारे में एक एक चीज़ डिकोड कर, समटाइम्स आई वांट टू सिट डाउन एंड डिकोड, एंड मैं वहीं पे मुंह पे काफ़ी सारी चीज़ें बोलने वाली मेरा मन करता है, बट मैंने बोला जाने दो शांति, जस्ट जाने दो। इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी, आइदर दे आर एक्सपोर्टिंग टू दी NRIs और इट्स अ वर्ल्ड वाइड बिजनेस, वरना इतनी इतनी ज्वेलरी क्यों तुम बनाओगे। इतनी इतनी अगर होलसेल में ज्वेलरी बनती है मीन्स देर इज़ अ कंजम्पशन ऑल्सो फॉर इट, पीपल आर वेयरिंग इट। जैसे मैंने बॉम्बे में वो कल्चर नहीं देखा, और पीपल एक्सेसराइजिंग और वेयरिंग, और मे बी आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड कि मैंने तो नहीं देखा मेरी आँखों से, और जो भी देखा है वो इट वॉज सो लैकलस्टर कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो, मे बी इन डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट सिटीज़ वो कैसे पहनते हैं भगवान जाने, इतना ऑब्जर्व नहीं किया। जो भी देखा वो बहुत ही बोरिंग जैसा ही था, वही गोल्ड पहनते हैं, वही उनकी शक्ल टमाटर, सड़े हुए टमाटर वो जैसी रहती है, कोई एकदम कुछ ये नहीं है, स्पार्क नहीं है लोगों में। महंगे कपड़े पहनते हैं, गहने महंगे पहनते हैं, लेकिन स्पार्क नहीं है, दे कैन नॉट कैरी द ज्वेलरी, दे कैन नॉट कैरी द आउटफिट। देयर आर वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल की यू कैन से वाओ दिस इज़ गॉर्जियस, वाओ दिस इज़ ऑसम, कि मिसमैच भी पहना है तो अच्छा लग रहा है। नाउ डेज देयर इज़ अ ट्रेंड कि हर चीज़ मिसमैच पहने, वाई, सो दैट दे कैन सेल मोर ज्वेलरी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ताकि लोग मैचिंग भी खरीदे, एट द सेम टाइम दे कैन मिसमैच इट, तो बहुत वियर्ड दिखेगा।
Don't mismatch your jewelry for the heck of it. Style it in such a way where it doesn't look very gaudy or stupid. मुझे ना एक स्टाइल वो बोलते हैं ना, वो रिव्यू करने का बड़ा मन करता है. स्टाइल रिव्यूइंग द स्टाइल गुरु की तरह बैठ के एकदम सैवेज में. सी वॉट एवर द इफ द इयरिंग इज गुड, आई विल से द इयरिंग इज, द चोकर इज गुड, और द कलर ऑफ द आउटफिट इज गुड, और द कट, द फिनिशिंग इज गुड. You know, just by you wearing satin doesn't mean you will be looking good. Most of the clothes on this, yeah, though they are overdressed and they are showing their cleavage, means सर पैर तक ढके हुए हैं और लेकिन ऊपर कुछ ऐसे पूरा boobs are falling off. क्या मीनिंग बनता है? और नीचे इतना बड़ा घाघरा, विच मेक्स नो सेंस. सम पीपल वेयर वन टोन क्लोथ, जैसे येलो कलर ही पहनेंगे या शिमरी गोल्डन पहनेंगे और ऐसे टाइट वाला बन पहनेंगे और एक अजीब से इयरिंग्स पहनेंगे. दे लुक लाइक रियली अगली. आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं शॉर्ट्स में देख रही थी नीता अंबानी हैड वो ना शनेल का सम टॉप, और नीचे देखो तो व्हाट शी हैड वर्न सम ब्लैक गाउन लाइक स्कर्ट. इट लुक्ड हॉरिबल. वो एक तो फिट नहीं हो रहा था उसको, बट सिंस शी हैड वोर इट एवरीबडी विल से वाओ शी इज स्टनिंग एंड ऑल दैट. बेटी ने एकदम कचरा काइंड ऑफ अ रबिश सैटिन का कुछ, सैटिन नहीं वेलवेट या कुछ ऐसा कुछ तो एक मटेरियल का, वेलवेट और सैटिन ऐसे कुछ तो, ऐसे कॉम्बिनेशन सैटिन का कुछ तो उसने जो नाइट वेयर होता है ना वैसे वाला टॉप एंड पैंट्स पहने थे ऑफ सम ग्रे कलर, ग्रे ब्लूइश कलर, एंड नॉट ओनली दैट ग्रेइश कलर एंड सम बो ऑन द साइड. मैंने बोला ये इससे तो अच्छा कोई इन लोग सलवार कमीज पहनते तो कितना अच्छा दिखता. दे बोथ लुक वेरी अगली. एंड नीता अंबानी इन द थिंग टू लुक यंगर एंड यंगर ना, उसको मुझे लगता है बहुत सारा फाउंडेशन थुपवाते हैं. शी लुक्ड हॉरिबल इन दैट स्कर्ट एंड ओनली द टॉप वॉज गुड बट इट वॉज मिसमैच. मतलब वो उतना टाइट था ना लूज था, और वो बहुत अजीब लग रहा था उसके ऊपर. डोंट थिंक दीज रिच पीपल वेयर. फिर स्टीलर स्टाइल हो जाता है. मैंने बोला व्हाट इज देयर टू स्टीलर स्टाइल. हर डॉटर इज लुकिंग लाइक एज इज उठ के वो सिर्फ बेडरूम से उठ के सीधा इस फंक्शन में आई. इट वॉज सम इनॉग्रेशन ऑफ अ मेकअप. टीरा करके कोई ब्रांड है ना रिलायंस का मेकअप ब्रांड. हॉरिबल. डोंट गेट कैरिड अवे. आई सॉ हैंडलूम साड़ीज़, एंड हैंडलूम साड़ीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं. हैंड प्रिंटेड हैंडलूम साड़ीज़, अजरक साड़ीज़ जो होते हैं ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. 5, 6, 7,000 के. क्या हैंड ब्लॉकिंग का रहता है ना उनके ऊपर. इफ़ यू आर वेयरिंग, इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर स्टाइल, यू नो एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है कुछ लोगों की, देन स्टिक टू द सेम स्टाइल ऑफ साड़ीज़ और समथिंग. तुम एक्सपेंसिव चीज़ें ही पहनते हो, वो भी अच्छा है. I said now very few people, handful of them will be there who knows to carry themselves really well in a sari or this. I could give styling tip. I had dress according to your body type, dress according to your skin color, the weather in your country. कुछ भी है, कुछ भी कैसे भी पहन लिया, नॉनसेंस वाली चीज़ें पहन लिया, इट नॉट गोइंग टू सूट यू. ओकेजन क्या है वो देखो. What a crappy outfit they both had worn. She rubbish. और राधिका मर्चेंट के कुछ आउटफिट्स इतने हॉरिबल थे. सम सारी शी हैड वर्न फॉर गणपति. ऐसा इससे तो अच्छा वो आंटी लोगों का, ये अपने मराठी आंटी लोगों का साड़ी है, उससे भी 300 रुपये की साड़ी भी खिल के दिखती. सीरियसली. एक औरत ना घर की लक्ष्मी होती है. वो सजी सवरी रहती है तो अच्छा लगता है, नीट क्लीन वैभव झलकता है कि भाई ये तो है भाई. इवन इफ शी इज़ अ हाउस होल्ड लेडी, लाइक ना सर्वेंट्स भी है ना, शी नोज हाउ टू मैनेज आवर हाउस. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेडी ऑफ द हाउस. लाइक शी लुक्स लाइक दैट एम्प्रेस एनर्जी ना.
ऐसी वाली फील आती है कुछ कुछ लेडीज़ को देख के कि नहीं भाई कुछ तो है ये लेडी में, राजा रजवाड़े के ख़ानदान की है. शी माइट बी मिडिल क्लास बट हाउ यू कैरी योर सेल्फ, कुछ तो बात है. सब्जी भी लेने जाओ तो एवरीबडी शुड बी लाइक लुकिंग अप टू यू. रानी माँ आ गई. वैसे होना चाहिए. लाइक व्हेन आई गो टू अ शॉप आई गेट सो मच ऑफ अ भाव बिकॉज आई एम एन यूनिक पर्सनैलिटी, नॉट बिकॉज आई एम वेरिंग एक्सपेंसिव थिंग्स. आई एम ऑल पुट टुगेदर. तो बहुत सारा अटेंशन मिलता है मुझे, बहुत सारा. और आसपास की जनता भी ना, वो ऐसी जो नाइटी वाइटी में है या भद्दे से कपड़े पहने, वो मुझे देखते रहते हैं ऐसे 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 करके. Empress energy. Sorry, I'm eating. मकबैंग. क्या मकबैंग क्या है? सरदर्द है वो, नॉनसेंस. I must finish my ginger today. अभी ये भी देखो, ये डाइट चूड़ा कितना ड्राई है. इफ़ आई डोंट हैव इट विद माई चाय विल आई बी एबल टू कंज्यूम दिस. मैंने कंज्यूम करने की कोशिश की थी कल बट इट वॉज सो ड्राई. बट आई हैड इट विद टी. I could only have it with tea. I can't sip this and eat. कुछ लोग होते हैं ना, वो बैठ के बिस्किट खाते हैं या नमकीन खाते हैं, वो खाते रहते हैं. I won't be able to do this. I can't do this कि मैं खाली बैठ के खाऊं. ये मेरा ब्रेकफास्ट है और ये मैं चाय के साथ, मेरे हर्बल टी के साथ में, बिकॉज दिस इज सो ड्राई. ड्राई है जितना बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्लीप आ रही है. Something is running through my head actually. मुझे एक वेंडर बोल रहा है, मैडम आप मुझे पैसे कभी भी दो, आपकी रिपेयरिंग मैं ही करूँ ना, मुझे दे दो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 लाख का तो काम है. वो तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम जस्ट 1 लाख इज जस्ट मिनिमम. 1 लाख से भी ज़्यादा ही है. 1-2 लैक्स का होगा. दैट टू बेयर मिनिमम वाला, बेयर जस्ट खाली पेंटिंग लगा के वो थोड़ा इलेक्ट्रिकल काम करने का, और थोड़ा बहुत प्लम्बिंग भी है शायद से. मैडम आपका काम मैं ही करूँगा. मैंने बोला देखा अभी तक सोचा नहीं है मैंने, मैं बाद में ही सिंह नहीं मैडम अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्डिंग में, वो बंदे ने ये बिल्डिंग में एटलीस्ट जितने भी मोस्ट ऑफ द हाउसेस है ना उसी बंदे ने किए हैं, क्योंकि 80 फ्लैट्स है. हर चीज़ को पेंटिंग करना है. तो कैन यू इमेजिन कितने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलेगा, सिविल लोग काम मिलेगा. तो दिस पर्सन हैज़ डन मैक्सिमम फ्लैट्स किए हो उसने. एक्चुअली टाई अप भी रहता है इनका दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ. अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है लेकिन काम यही करेगा बंदा फॉर पेंटिंग एंड सिविल वर्क्स, ऐसा भी होता है. पीपल शुड वॉच माई वीडियोज़ लाइक जैसे मैं रेडियो में आरजेज होते हैं ना, वैसे टाइप, क्योंकि आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर. मुझे नहीं पॉसिबल है कि मैं एवरी वीडियो बना के उसको एडिट करके डाल दूँ, बिकॉज वो फ्लो कट हो जाएगा. फिर डजंट मेक सेंस. मैं लालच में आके कर सकती हूँ कि एक ही वीडियो बनाऊँ और उसके 4 भाग बनाऊँ, 25-25 मिनट के, फैंसी टाइटल्स दूँ, फैंसी थंबनेल्स दूँ. मेक्स नो सेंस. दिस इज़ इन अ फ्री फ्लो. सो जो भी आता है, जो भी मेरे ऑब्जर्वेशंस है, जो भी मेरे थॉट प्रोसेसेस है, दे आर इन फ्री फ्लो एंड इन द मोमेंट. is to make a lot of this गाजर, मूली, बीटरूट कॉम्बिनेशन पराठास. तुम ना हमेशा शेफ़ को देखेंगे यूजिंग गाजर इंडिया मसाला पराठास, क्योंकि अगर वो गाजर नहीं डालते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, वो टेस्टी नहीं बनेगा पराठा, फिर वो कड़क ही बन जाएगा.
सॉफ्ट मतलब वो जिस तरह से वो टेस्ट आता है ना व्हेन यू पुट सब्जी, क्योंकि वाटर कंटेंट रहता है ना, तो व्हेन यू आर फ्राइंग इट ऑन द तवा उसका और भी मतलब इट रिटेन्स द मॉइस्चराइज़र, फिर तुम्हें इतना तेल लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर वो दिखने में भी अच्छा दिखता है। दही भी डालते हैं लेकिन वो बताएंगे नहीं तुम्हें ऑन द स्क्रीन। टू रिटेन द मॉइस्चराइज़र, दही डालने से और ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ज़्यादा फ्लफ़ी और अच्छा बनता है उसका टेक्सचर, जो तुम्हें वो स्क्रीन पे नहीं बताएंगे। ओनली सब्ज़ी डालेंगे तो इतना खास इतना ये नहीं बनता है उसका। मेरा तो मन करता है एक वर्कशॉप ही दे दूँ स्टाइलिंग के ऊपर। जाने दे, मेरा क्या बिगड़ता है। When people have the money ना and they wear rubbish clothes and rubbish jewelry, बहुत ऐसे फील होता है कि भाई यू हैव द मनी, यू हैव द ओकेजन, उनके आए दिन पार्टीज़ होते हैं। अब मिडिल क्लास का ये फैमिली फंक्शंस ही रहते हैं और ये कम्युनिटी के गेट टुगेदर या बिल्डिंग का कोई गेट टुगेदर वंस इन अ ईयर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तुम क्या सजोगे, क्या सवरोगे और क्या मतलब ये भारी भारी चीज़ें कहाँ पहनोगे। तो तुम्हारा डेली वेयर ही इतना ऑसम होना चाहिए कि यू आर नॉट वेटिंग फॉर सम फंक्शन टू बाय योर ज्वेलरी एंड एक्सेसरी और योर कपड़ा। योर डेली वेयर, योर डेली आउटफिट्स, योर डेली लुक, सिंपल लुक भी होना होगा तो इट्स ओके, बट यू आर डन अप, यू पुट अप, यू enjoy yourself, you look good. That should be the motto. वो नहीं है दिल वेट सम फैमिली, कोई सम फेस्टिवल, नवरात्रि, गणेश उत्सव, दिवाली, होली, ये कृष्ण, लाइक क्रिसमस कम, वी आर ड्रेसिंग अप फॉर क्रिसमस और ईस्टर, और ये मुसलमान का एक ईद रहेगा, एक कोई ईद में समझ में भी नहीं आएगा। एटलीस्ट दूसरे के लोगों का कुछ तो फेस्टिवल नज़र आता है, इनका बस खीर और बिरयानी वही होता है, कबाब। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। और सरदारों का और एक फेस्टिवल रहता होगा, तो दे आर वेटिंग फॉर फेस्टिवल्स, लोहड़ी या बैसाखी या ऐसा कुछ। तो सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए थोड़ी वेट करना है। आजकल वो फेस्टिवल्स का भी कोई मीनिंग नहीं बनता है, वो भी ऐसे कमर्शियल बन गए हैं। So you should be dressing up nonetheless. Your daily wear also should be chic, should be like something different, right? नहीं, फेस्टिवल के लिए वी आर ड्रेसिंग अप, दिवाली के लिए ख़रीदना है, दिवाली नवरात्रि के लिए विल बाय एक्सेसरीज। व्हाई नॉट बाय एक्सेसरीज एंड यूज़ इट नॉनदलेस। और सिर्फ वो 9 दिन के लिए डांस करने के लिए एक्सेसरीज लेने हैं, लेट दोज एक्सेसरीज बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर डेली वेयर ना, है कि नहीं? बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू विल बाय सम मोर ज्वेलरी, नेक्स्ट ईयर में और कुछ खरीदोगे, क्योंकि नए डिज़ाइन आते रहते हैं। अब लोग दिवाली दिवाली बोलते हैं, आज पीपल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिवाली किसी को पता नहीं चलेगा एक्सेप्ट फॉर लक्ष्मी पूजा। उस दिन वो जुआ खेलते हैं, उनको भी नहीं पता है कि क्या होता है दिवाली। बेसिकली दिल से नहीं, राम आ गए थे फ्रॉम अयोध्या, देन पीपल स्टार्टेड लाइटिंग अप, सो दिवाली बनाया। मुझे पूछना था क्या, राम आने के बाद उन लोगों ने फटाके भी फोड़े थे 5,000 साल पहले, क्या मीनिंग बनता है? इससे तो दान दो यार, किसी को खाना खिलाओ। क्रैकर के पैसे वेस्ट करते हो, एक तो नॉइस पोल्यूशन हेल्थ के लिए कितना हजार्डस है। रियली इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एक आध तो वो सुरसुरी है जिसे बोलते हैं, या कुछ ऐसे छोटा मोटा चीज़ जला दिया यार, हैप्पी हो गए, इट्स ओके। ये बड़े बड़े बम और ये फायर क्रैकर्स वेस्ट हो या बर्निंग और मनी ना, एंड इट इज़ सो, तुम जल भी सकते हो। जब से मैं दिवाली में जल गई हूँ ना एज अ किड, द फायर क्रैकर बर्नड ऑन माई हैंड, उस तब से मुझे फायर क्रैकर से चिढ़ मची हुई है। मुझे दिवाली आते हैं ना, मुझे ये हो जाता है, पैल्पिटेशंस आ जाते हैं मुझे, बिल्कुल भी वो फायर क्रैक, मेरी हालत भी वो डॉग्स और कैट्स की तरह हो जाते, पगली हो जाती हूँ मैं। कांट हैंडल द नॉइज एंड द धुआं एंड ऑल ऑफ द फायर, इट गिव्स मी दैट ट्रॉमा काइंड ऑफ अ फीलिंग।
I've spoken about this Diwali thing कि when I was 7 or 8 years old कैसे मेरे हाथ पे वो जल गया था, पूरा हाथ जल गया था मेरा, ये वाली हथेली पूरी जल गई थी. आई थिंक आई एम प्रोन टू एक्सीडेंट. एक बच्चे ने मेरे हाथ पे फटाकरा रखा. ये किड्स ना, मैं भी किसी फंक्शन में गई थी, दिवाली का टाइम था, किसी बच्चे का नामकरण. हम नहीं है सुबह, बाप रे, अभी वो लड़के को भी बच्चे हो गए. बच्चों के बच्चे हाँ, बच्चे हो गए उसको भी. So I have trauma related to it, it was really really bad. एक आध फटाकरा फोड़ दिया. हम लोग छोटे बच्चे होते थे, सुरसुरी में मज़ा आता था. फिर वो पाउस बोलते ना, पाउस, वो ऐसा कोन वाला ये, या वो ऐसे चक्री, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग इंजॉय करते थे बच्चे ना. चाहे दिवाली किसी की भी हो, हम लोग भी मज़े मारते थे. हम लोग भी वो मिठाई खाने के लिए तरसते थे. नहीं भाई, दिवाली है, हम लोग भी इंजॉय करते थे. होली है, इंजॉय करते. हम लोग ये नहीं सोचते थे नहीं ये कम्युनिटी का है, ये रिलीजन का है, अपना क्या बाप का जाता है. हर में अब्दुल बेगानी शादी ने अब्दुल्ला दीवाना इंजॉय करते थे. गणपति है तो उसमें भी चढ़ बढ़ के हम लोग जाते थे. ओ वहाँ पे ना, सी व्हेन यू आर लिविंग इन दिस लो मिडिल क्लास, तो उसमें वो गणपति पंडाल वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे कार्यक्रम रहता था. वी टू टेक पार्ट इन इट एंड ऑल दैट. या और नहीं तो क्या, फर्स्ट क्लास मोदक वगैरह खाते थे. वो होते ना कुछ रिलीजन में, वो फूड ऑफर, मतलब मोदक ही तो है, खा लिया. बचपन में मुझे मोदक बड़ा पसंद आता था. मुझे नहीं पता था कि ये गॉड्स एंड गॉडेसेस क्या होते हैं. मोदक खाने को मिल रहा है ना. नॉट दैट मोदक वाज सम ग्रेट क्वालिटी और समथिंग, बट आई यूज्ड टू लाइक दैट मोदक. मराठी का मुझे कौन सा डिश अच्छा लगता है? नॉट रियली, आई एम नॉट रियली वेरी फॉन्ड ऑफ दिस महाराष्ट्रियन फूड. मुझे उनका साबुदाना वड़ा पसंद आता है. दैट इफ़ यू आर ईटिंग इन अ महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट, जैसे दादर में जितने भी है, शिवाजी पार्क में जितने भी रेस्टोरेंट, थालीपीठ है, साबुदाना वड़ा है, कोतंबीर वड़ी है, फिर उनका पोहा है, कांदा पोहा है, दैट इज़ द वेरी फेवरेट. दिस उपमा भी नहीं बोल सकती, बट कांदा पोहा है. और क्या खाते हैं इन लोग? बटाटा वड़ा. लेकिन एक प्लेस में ना साबुदाना वड़ा एंड साबुदाना खिचड़ी इज़ वेरी फेमस, somewhere in Dadar, next to Shiva. नहीं, somewhere in, it's called Dadar only, but it's in Shivaji Park. In they call it Khanwal. Khanwal means catering only to that Marathi crowd, Maharashtrian crowd. Khanwal. You'll see all these Marathi, घर में भी यही खाएंगे, वहाँ पर भी जाके वही खाएंगे. फिर उनकी एक येलो कलर की लस्सी रहती है, कॉल्ड पीयूष, खट्टी मिट्टी रहती है येलो कलर की. बहुत सारा मराठी खाना खाया है बचपन में. नहीं, कॉलेज के टाइम पे, वर्किंग टाइम पे गुजराती थाली खाने का बड़ी चर्बी रहती थी. हमेशा टाउन में जाके वो थाली खाते. मतलब फ्रेंड ही अभी मुझे कोई ऑफ़र करे ना गुजराती खाने में, बोलते थैंक यू वेरी मच. उसमें से मैं वो एक मिठाई उठा लूँगी, शायद से लड्डू. मैं बाकी नहीं, थैंक यू वेरी मच. फ्लेवरलेस फूड, शक्कर डाल के उसको ख़राब कर देते हैं खाने को. फीका फ्लेवरलेस फूड. मराठी का और क्या अच्छा लगता है मुझे इनकी कुछ सब्जियां अच्छी लगती है. सब्जी, सूखी सब्जियां होती है ना, विच दे हैव इट विद देयर रोटी, एंड आई लाइक देयर तुअर दाल once in a while. Not really a great fan of Marathi food or Gujarati food. Punjabi food, Lucknowi खाना, not even Bengali, but Punjabi and Lucknowi and मेरे down south का. Goa also I can say, Goa is more of a Portuguese kind, mixture kind. Goa food भी मुझे पसंद आता है, but it's all fish, pork, chicken, that only ना. Rajasthani खाना also I like.
पीपल बोलना गुजरात में, मतलब एक तो थाली में 50,000 चीज़ें, उसका एक भी फ्लेवर समझ में, ढोकला भी होगा, दाल ढोकली भी, ये भी होगा, वो भी होगा, दही भी, ये 1000 चीज़ें होंगी, समझ में नहीं आता है इसका कोई भी फ्लेवर, समझ में नहीं आता है। I'm a great fan of पंजाबी खाना। मैं अपने खाने में ना वो वाला स्टाइल यूज़ करती थी, पंजाबी। सॉरी हाँ, बट रियली मराठी का कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं है। डिपेंडिंग, अब कोल्हापुर का है तो स्पाइसी मटन वगैरह बनाते हो ना, मालवनी का होगा तो फिश का, फ्राइड फिश, आमटी वगैरह बनाते हैं। दो नॉन वेजिटेरियन थिंग्स, जैसे फ़िश का कुछ, मालवनी का कुछ बना लिया तो उनका थाली, फ़िश थाली काफ़ी अच्छा रहता है। उसका मटन भी अच्छा रहता है मालवनी का। कोल्हापुर का मटन काफ़ी मस्त है, तीखा स्पाइसी रहता है, मज़ा आता है। बाकी ये ब्राह्मण क्लास का फूड इज़ वेरी बोरिंग, इसलिए ये इतने ढीले ढाले रहते हैं, ऑल द टाइम एक्टिंग परफेक्ट। और क्या, लखनऊ में जाके ना सारी बिरयानी खाने का मन करता है, और नॉर्थ की, अवध की बिरयानी वगैरह, बट दैट इज़ नॉन वेज ना। हैदराबाद का खाना बहुत खट्टा खट्टा रहता है, बहुत खटास वापरते हैं उन लोग हर चीज़ में। उनका भी इंटरेस्टिंग रहता है, बट बहुत खट्टी चीज़ें रहती है उनकी। लखनऊ, दिल्ली का खाना, I didn't tell you about my northeastern experiences ना, दिस नेपाली एक्सपीरियंसेस। नॉर्थ ईस्टर्न ये फीमेल्स होते हैं ना, सिंस आई हैव लिव्ड विद 1 or 2 ऑफ देम, बहुत वियर्ड सी रहती है उन लोग, इनके रिचुअल्स, इनके कल्चर भी बहुत वियर्ड है। बहुत नॉनवेज खाते हैं इन लोग, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। सब्जियां तो नाक के बराबर ही खाते हैं इन लोग। ऑब्सेस्ड विद हाइजीन। मैंने बोला दिमाग का भी हाइजीन थोड़ा ठीक कर लेते तो अच्छा था। तुम लोग इंडिया में रहकर भी ऐसे वे बिहेव करते हो जैसे अला गेस्ट। नेक्स्ट टाइम आई टेल देम, देखो स्वीटहार्ट, तुम लोग थोड़े दूर रहते हो, इट इज ओके, लेकिन अपने आप को इतना यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसे बिहेव करेंगे कि हमारी मजबूरी है कि वी हैव टू बी विद दिस इंडियंस, जैसे उपकार कर रहे, फेवर कर रहे। कहीं मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस को बुरा तो नहीं लगे ना, मिर्ची तो नहीं लगी ना जो मैंने बोला, तो इतनी अच्छी अच्छी खासी ज्वेलरी वेस्ट चद्दर में लपेट के। ये लेडीज़ मेकअप क्यों थोपती है? चेहरा ढकना ही है तो मेकअप थोपने का मतलब क्या बनता है? हराम नहीं है वो? ज्वेलरी पहनना हराम नहीं है? हराम है ना। पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, अपने हिसाब से रिलीजन को चलाने का। ढोंगी पाखंडी हो यार तुम लोग भी। मतलब जहाँ जहाँ कमर्शियल है वहाँ पर चलाएंगे, वरना अपने हिसाब से। या तो पहनो ही नहीं ना। मीनिंग क्या बनता है सजना संवरने का और इतना सारा मोटा चद्दर टेंट जैसे पहनने का, या तो काला कपड़ा पहनने, कुछ मीनिंग नहीं बनता है। कितना थोपती है मेकअप ये औरतें।
चेहरा दिखता नहीं है। आई डोंट नो होम दे आर शोइंग, अब क्या मीनिंग बनता है, थोपने का मतलब क्या बनता है? यू नो, अगर मुझे नॉनवेज का चाव होता ना, तो मैं बहुत सारे रिव्यूज़ करती खाने का, या जैसे बनाते हैं वो तभी भी मैं बोलती कि किस तरह से बना है करके। दम में बनी हुई बिरयानी इज़ फार मोर टेस्टी, दम की बिरयानी, क्योंकि ऑल द फ्लेवर्स आर फार मोर एनहेंस्ड। नहीं तो कुछ लोग होते बिरयानी बोलते थे, उन लोग मसाला अलग से बनाते हैं, वाइट राइस अलग से बनाते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर उसमें येलो कलरिंग डालते हैं या तो ऑरेंज कलरिंग डालते हैं, सब टाइम पास करते हैं और बोलते हैं बिरयानी है करके। क्या करेंगे, कमर्शियली तो ऐसे ही बनाते वो क्या तुम्हें ये 90 रुपये में अगर बिरयानी देगा, वो दम की बिरयानी बना के बैठेगा क्या? एक हांडी में, बड़े से हांडी में वाइट कलर का बासमती बनता है, ये आँखों देखा, आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज ऑल्सो आई नो हाउ दे मेक इट। जहाँ मैं किराने के शॉप में जाती हूँ, साइड में बिरयानी का दुकान है। बड़े से हांडी में, दो दो बड़े बड़े हांडी में उन लोग वाइट राइस बनाते हैं, फिर दूसरों में चिकन का करी बनाते हैं, फिर वो साइड में रख देते हैं, थिक ग्रेवी जैसा, ठीक है। फिर थोड़ा सा जो राइस होता है उसमें उन लोग वाइट येलो कलरिंग एंड ऑरेंज कलरिंग डालते हैं। सो व्हेन दे आर गिविंग बिरयानी, फर्स्ट लेयर विल बी वाइट राइस, देन सेकेंड लेयर विल बी दिस येलो एंड दिस ऑरेंज कलर का राइस, देन उसके ऊपर वो डालेंगे, ग्रेवी डालेंगे, हो गई तेरी बिरयानी। फिर वो कभी कभी रायता देते हैं, नहीं देते ही नहीं है, वो कांदा और वो थोड़ा सा उसमें दही, दिस इज टेस्टिंग हॉरिबल। If you're eating biryani, you don't really need achar because biryani by itself has a lot of flavor. I'm regretting a lot of things in the past. एंड टिल अक्टूबर ऑल्सो मैंने थोड़ा बहुत, मतलब लोगों को थोड़ा बहुत भाव दिया होगा, बट इन माई हेड आई वॉज लाइक नहीं शांति, इसके बाद तो नो वेज, फॉरगेट इट, डजंट मेक अ डिफरेंस, नो मोर। नवंबर भी आ गया, फिर दिसंबर भी आएगा, मुझे कोई ना कोई चीज़ें अभी फटा। आई एम गोइंग टू अरेंज माई क्लटर नेक्स्ट वीक। इनफैक्ट मेरी फैमिली फ्रेंड ने कहा कि आपको हेल्प चाहिए तो आई एम देयर। मैंने बोला नहीं, इनफैक्ट उन्होंने मुझे 2 महीने पहले भी बोला था शांति अरेंज कर ले। मैंने बोला नो, लेट इट बी एज इट इज़। इस बार मैंने सामने से कहा प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए, आई नीड टू। ही सेड या आई विल। बहुत कम लोग होते हैं जो रियली जेन्युइनली हेल्पफुल और अच्छे रहते हैं। ये एनिमल्स कितने बिंदास रहते हैं ना, इनको कौन सी एंग्जाइटी रहती है। अपने दुनिया में रहते हैं ये। मेरा वो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ज़बरदस्ती अच्छी खासी।
1 minute, I'll just show you all this earring. Ta-dum, 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 ta-dum. 1 hour 20 minutes, it's okay. I think I'll do editing. प्यारा सा है ये. And it's quite going well with my outfit also. I really loved reading Ina's comments. They're so amazing. They're awesome. बहुत sensible चीज़ें. Very analytical mind she has. She's a deep thinker. We women have so much of capacity now for so much of wisdom and execution and implementation of our ideas, but नहीं, फालतू चीज़ों में, षड्यंत्र में, पॉलिटिक्स में, किचन पॉलिटिक्स में, मैनिपुलेशन में, गैसलाइटिंग में, हरामीपना में, जेलसी, हेट्रेड में निकल जाते हैं सारे एनर्जीज. वुमेन मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक वुमन इज़ एन अन्नपूर्णा, कि उसके दरवाजे पे आया इंसान कभी खाली हाथ या भूखे पेट नहीं जाना चाहिए. इट्स अ गिविंग काइंड ऑफ एन एनर्जी, नर्चरिंग, नरिशिंग काइंड ऑफ अ एनर्जी फ्रॉम अ वुमन. It's not just with her resources, with her action, words and action and thoughts, like very loving, very kind, very generous. बातों में मधुरता है. अगर कभी कभी लोगों को चीज़ें खाने के लिए नहीं चाहिए होती है, या तुमसे कुछ चाहिए, they just want a kind word, a smile, a good word, an appreciation, वो भी काफ़ी रहता है. इसका मांग टिक्का बना के देखती हूँ कैसा दिखेगा. आना है बार बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक. ये होता था ना, I used to always see Rekha wearing this kind of a thing. दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, मांगटी का. बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए. नॉट बैड. सीरियसली. हो गया ना मांग टीका इसका भी. अरे रंगीलो मारो ढोल ना, प्यार के गीत सुना जा रे, तुम आ जा रे. इसका भी चोकर बनाते होंगे. एक्सेसरी एक जैसी होती है. सी दे विल गिव यू हुक्स लाइक दिस इन मीशो. मीशो को लोग 225 लगा देंगे, देन 20 रुपये का डिस्काउंट देके बोलेंगे 200 रुपीज़. ढोलना. ओके, आई एडिट दिस इज टू लॉन्ग ना, बहुत बड़ा हो गया. तो लेट मी सी, आई एडिट इट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे. बाय.